भाई हमारे कारपेंटर काम करते हैं कोठी लेन का, और उनका एक बेटा है सुभान, वो जयपुर में पहुंचा हुआ है पहले से, और उसको छोड़ के 2-3 दिन के लिए घर आए थे। वो दोबारा जा रहे थे तो ये हादसा हो गया। करीब 1 से 1.5 के बीच में एक्सीडेंट हो गया 19 की रात में, और हमें खबर लगी 20 की रात में करीब 11 बजे। तो हम रात को ही बदायूं पहुंच गए। सरकारी हॉस्पिटल में अस्पताल डॉक्टरों ने कह दिया कि मरीज जो भी यहाँ है आप अपना ढूंढ लो। हमने अपना मरीज ढूंढा, वहाँ नहीं मिला। जख्मी में भी नाम नहीं है, ना किसी के भी नाम नहीं है। सिर्फ ये बताया गया कि ड्राइवर खत्म हो गया उस बस का। आपके चैनल के माध्यम से मिली हमें, बाकी तो हमें कोई जानकारी अब तक नहीं थी। हम बहुत टहले, बहुत भटके, बहुत घूमे, लेकिन आप लोगों ने बहुत मेहनत करी। आपने सब नंबर, फ़ोन नंबर के जरिए आपने ही बैठे बैठे हमारे सब काम करा दिया। बहुत धन्यवाद आपका। परसों रात यूपी की जिला बरेली से डबल डेकर बस जयपुर के लिए रवाना हुई थी। उसमें सवार 55 लोग में मोहल्ला सूफी टोला के वसीम खान भी थे, जो हाल ही में बाकरगंज के नए मकान में शिफ्ट हो गए हैं। उन्हें ले जा रही बस उझानी में बदायूं मथुरापुर हाईवे पर हादसे का शिकार हो गई। इस जबरदस्त हादसे में 40 सवारियां जख्मी हुई, लेकिन उनकी सूची में वसीम खान का नाम नहीं था। घर वाले तमाम अखबारों चैनल की खबरें सर्च करने के बाद वसीम खान को बदायूं से लेकर एटा तक ढूंढ रहे थे। जब उनका कोई सुराग नहीं लगा, तब वसीम खान के पंजाब में रहने वाले चचेरे भाई मोहम्मद नूर खान ने द लीडर हिंदी से संपर्क साधा, खोजने में मदद की गुजारिश की। हमारी टीम फोन पर उनसे बात होने के फौरन बाद हरकत में आ गई। अंश माथुर और अभिनव रस्तोगी मोहल्ला सूफी टोला पहुंच गए। वसीम खान के घर वालों से बात की, उनकी डीएम बदायूं, एसएसपी और सफाई मेडिकल कॉलेज के मोबाइल नंबर पर बात कराई। डीएम का फोन मिलने पर उन्होंने संभव मदद के लिए आश्वस्त करते हुए सुबह दफ्तर आने के लिए कहा। इसके बाद एसएसपी से बात हुई तो उन्होंने उझानी इंस्पेक्टर का नंबर मुहैया कराया। इंस्पेक्टर उझानी से बात हुई तो वसीम खान के बारे में जानकारी मिल गई। उन्होंने बता दिया कि एक पर्सन घायल है जो अपना नाम और पता नहीं बता पा रहे हैं। उनके सिर में चोट है, जिन्हें सफाई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया था। तब इंस्पेक्टर ने व्हाट्सएप पर फोटो भेज दिया जो वसीम खान का ही था। उनका सफाई मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। इतना कंफर्म होने के बाद वसीम खान के भाई शाहिद खान सफाई के लिए रवाना हो गए। अब सुनवाते हैं कि शाहिद खान ने सफाई जाने से पहले द लीडर हिंदी से बातचीत में क्या कहा है। नमस्कार, मैं अंश माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली से जयपुर के लिए एक डबल डेकर बस निकलती है और बदायूं में हादसे का शिकार हो जाती है, जिसमें काफ़ी सवारियां बरेली से भी सवार थी, जिसमें एक जो व्यक्ति है हमारे साथ, उनके परिजन मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि कब ये हादसा हुआ था और उनको फिर कब ये सूचना मिली है, और उसके बाद अब वो किस तरीके से खोजबीन कर रहे हैं और अभी तक उनके हाथ क्या लगा है। जी, मेरा नाम शाहिद खान जी, और ये 19 तारीख की रात में भाई हमारे, वसीम नाम है इनका, ये 19 तारीख की रात में जयपुर के लिए जा रहे थे। हाजी ट्रेवल्स के नाम से बस है, उस बस से, तो उसका रात करीब 1 से 1.5 के बीच में एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, कौन सी तारीख को? 19 की रात में। 19 की रात में। और हमें खबर लगी 20 की रात में करीब 11 बजे, मतलब 1-1.5 बजे एक्सीडेंट हुआ है। दूसरे दिन 20 की रात में हमें 11 बजे खबर लगी, फ़ोन आया हमारे पास कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया है। तो हम रात को ही बदायूं पहुंच गए। वहाँ जाके हमने सब थानों में मालूम करा, और उसके अलावा फिर थाने पुलिस स्टेशन में सबने हमें बताया कि हमने मरीज जितने थे सरकारी हॉस्पिटल में भेज दिए। तो हम सरकारी हॉस्पिटल भी पहुँचे। सरकारी हॉस्पिटल में अस्पताल डॉक्टरों ने कह दिया कि मरीज जो भी यहाँ हैं आप अपना ढूंढ लो। हमने अपना मरीज ढूंढा, वहाँ नहीं मिला। फिर उसके बाद हम दूसरे अस्पताल में बताया गया कि और भी अस्पताल है, वहाँ देख लो। हम सब जगह जब घूम लिए, रात का करीब हमें 2, ढाई, 3 बज गए। तो पुलिस वाले हमें समझाने लगे कि आप घर चले जाइए, आप सुबह आ जाना। तो हम इसीलिए रात को घर आ गए। हम सुबह 6 बजे फिर आज निकल गए थे। तो आज पूरा दिन ढूंढने बाद मैं तो वापसी आ गया, क्योंकि मुझे परिवार में सबको परेशानी थी, टेंशन थी, तो इसलिए मैं वापसी आ गया। लेकिन मेरे घर के जो मेंबर हैं, जो मेरी भाभी हैं, उनके भाई हैं, भांजे हैं, वो सब अभी भी वहीं ढूंढ रहे हैं। अभी कुछ नहीं पता चला है। उनको जो था एटा बताया कि एटा गए हैं, एटा रिफंड कर दिया। तो एटा पहुंचे तो एटा से अब बताया कि वो सैफई रिफंड करा है, लेकिन अभी तक वहाँ से भी कोई खैर खबर नहीं है। जो परिजन जो हमारे घर के गए थे, उनके सबके फ़ोन स्विच ऑफ हो गए, क्योंकि सबकी बैटरी डाउन हो गई फ़ोन की। और डीएम सर से भी मेरी बात हुई है, तो उन्होंने मुझे कल बोले आप ठीक है, आप आइए, हम आपको जो है जानकारी आप हमें दीजिए आन के। उनका जैसे जो एक लिस्ट जारी हुई थी, उसमें पूरा बताया गया था, एक पूरी जानकारी दी थी कि कितने लोग घायल हैं। उसमें उनका नाम था? उसमें उनका नाम नहीं है। जख्मी में भी नाम नहीं है, ना किसी के भी नाम नहीं है। सिर्फ ये बताया गया कि ड्राइवर ख़त्म हो गया उस बस का, और जितने जख्मी हैं सबके नाम हमने चेक करे उसमें, लेकिन उसमें हमारे भाई का नाम नहीं है। क्या करते भाई, क्या करते थे? भाई हमारे कारपेंटर काम करते हैं कोठी लेन का। अच्छा। और उनका एक बेटा है सुभान, वो जयपुर में पहुंचा हुआ है पहले से, और उसको छोड़ के 2-3 दिन के लिए घर आए थे। वो अच्छा, दोबारा जा रहे थे तो ये हादसा हो गया। तो कैसे पता चला कि कोई टिकट वगैरह कुछ है आपके पास? टिकट हाँ, भतीजी ने हमारे भेजा हमें। हाँ।
ये टिकट भेजा उसने, इस पे फ़ोन नंबर उस पे जो है सब बस का नंबर सब पड़ा हुआ है। मैंने बस का नंबर भी चेक करा, टिकट नंबर चेक करा, इस पे बाकायदा भाई का नाम लिखा हुआ है जी। और ये भाई हैं हमारे। ये अच्छा, क्या उम्र होगी भाई की आपके? भाई की होगी करीब 40-42 के आसपास की होगी। अच्छा, तो ये जयपुर में कब से थे? ये जयपुर में अभी करीब साल भर पहले अभी कर रहे हैं। पहले तो दिल्ली काम कर रहे थे, किसी कंपनी में काम कर रहे थे परमानेंट। अब कुछ किसी वजह से छोड़ के काम, अब जयपुर में काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। अच्छा, तो बेटे को पहले ही भेज दिया था उन्होंने? बेटा और बाप दोनों साथ में काम करते हैं, इनके कने लेबर कारीगर हैं, जैसे अपना काम है खुद का। तो कोई काम होगा बरेली में तो 1-2 दिन के लिए घर अकेले आ गए थे, बेटे को छोड़ के आए थे साइड पे। तो उन्होंने टिकट कराने के बाद अपने बेटे को व्हाट्सअप कर दिया फ़ोटो के, देख मैं हाँ चल लिया हूँ, निकल लिया हूँ मैं फ़ोटो। तो इसीलिए फ़ोटो हमारे पास है ये। और जो हाजी ट्रैवल्स हैं ये पागल खाने के सामने इनका ऑफिस बना हुआ है। तो मैं इनका ऑफिस भी 2 बार जा चुका हूँ। तो वो तो ये कह दे, इन्होंने ये कह दिया कि हाँ वसीम भाई इस बस में गए हैं, लेकिन हम भी गए थे, हमें नहीं मिले। अच्छा, मतलब वो जो ट्रैवलर्स वाले हैं उनको भी नहीं मिले? ना, उनको भी नहीं मिले। वो हमें खुद बता रहा है इन्होंने, मेरी उनसे बात हुई है, बोले हम गए थे और हमने वहाँ चौकी में भी जानकारी निकाली, अस्पताल में भी जानकारी निकाली, लेकिन वसीम भाई हमें कहीं नहीं मिले। रात हो गई थी तो हम घर वापसी आ गए। तो मैंने उनको भी थोड़ा सारा मैंने कहा भैया ये बताइए, आपकी बस में गया, आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपका कोई पैसेंजर कम था बस के अंदर तो आपको ढूंढना चाहिए था, नहीं ढूंढना चाहिए था? मैंने कहा वो तो हमारी नर्म दिली है जो हम आपसे इतने प्यार से बात कर रहे हैं, हमारा बड़ा भाई खोया हुआ है, हम तो जिन्हें कैसे क्या कर देते। तो बोला भाई हम क्या कर सकते हैं बताइए, हमारा भी तो ड्राइवर मर गया। तो ये उसकी बात सुन के हम लौट के आ गए, क्या करते। इस पर अलग अलग टाइम लिखे हुए हैं बसों के, एक 7:30 लिखा है, एक 8:30 लिखा है, एक 9:30 लिखा है। मेरे ख्याल से ये 9:30 वाली गाड़ी होगी है जिससे गए होंगे, क्योंकि रात के 1-1:30 बजे के वक्त में हुआ है, या हो सकता है थोड़ा लेट गई हो, लेकिन टिकटों पे नाम इस पर टाइम लिखा हुआ देखिए आप। प्रशासन में आपकी कोई बात हुई अभी तक? प्रशासन से मेरे डीएम सर से बात हुई है। इन्होंने कहा है मुझसे कि आप जब यहाँ आए थे तो आपने मुझसे क्यों नहीं मिले। तो जी डीएम बदायूं से बात हुई है। तो मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा आप सर कहाँ हमें इतने आसानी से मिल जाएंगे आप। तो जितने पुलिस कर्मचारी उनके थे उनसे बस बातचीत हुई हमारी। तो उन्होंने हमें कल बुलाया, बोले आप कल सुबह आ जाओ और हम आपका जो है जो भी इसका हल होगा निकालेंगे, आपके मरीज़ को ढूंढ के देंगे। तो अब देखो हम कल सुबह निकलेंगे, फिर अगर नहीं मिले, अगर अभी तक तो कोई जानकारी रात भर में लग गई तो ठीक, नहीं लगी तो हम सुबह जाएंगे फिर दोबारा से। अब आगे हमारी भाभज हमारी और उनके भाई, उनकी भांजे सब पहले से वहीं हैं, हमारे घर के जो सदस्य हैं। सरकार से मैं यही मांग करना चाहूँगा कि जो भी ये हुआ है इसका हल निकालें। योगी जी से ही मेरा संदेश है, उनको आग्रह है हाथ जोड़ के कि मेरे भाई को ढूंढ के निकलवाएं, और जो भी उनका नुकसान हुआ है जो उसकी जो भी भरपाई जो भी करे, बस ट्रैवल्स वाले करें या गवर्नमेंट हमें करके दे, हमें मदद करे, क्योंकि वो भी गरीब आदमी है, हाथ से ही काम करते हैं। वो भी परिवार में उनके लोग हैं? उनके परिवार में उनके सर 6 बच्चे हैं उनके, मतलब 6 लोग हैं, 5 बच्चे हैं, 2 में बीवी हैं। अच्छा, तो कमाने वाले ये जो बच्चे सब छोटे छोटे हैं। एक बच्चा उनका बस ये जो साथ में करता है यही लड़का है, बस करीब 16-17 साल का एक लड़का है, बाकी सब लाइन से छोटे छोटे बच्चे हैं उनके। मतलब कमाई का केवल एकमात्र यही जरिया है? सिर्फ केवल कमाई का यही जरिया है, यही है बस, और कोई नहीं। यहाँ बेटा भी उनका साथ में लगा हुआ है, तो वो मतलब वो पूरा कारीगर नहीं हुआ है अभी, 16-17 साल का, तो आप खुद जान सकते हैं कितना काम करता होगा। तो हेल्पर ही के हिसाब से काम करता है वो छोड़ के उसे इसलिए आए कि हेल्पर ही ये मतलब रहेगा यहाँ पे तो लड़के काम करते रहेंगे इसकी देख रेख में। तो 2-4 दिन के लिए आ गए थे। सर पता ये चला है कि आपके द्वारा जो है आपने जिस नंबर दिया हमें डीएम सर के एसएसपी ऑफिस के, हमने फ़ोन करा था तो उन्होंने इंस्पेक्टर साहब का नंबर दिया वहाँ बदायूं थाने का। तो वहाँ से हमें खबर लगी कि बदायूं से सरकारी हॉस्पिटल से उनको सफाई जो है कर दिया है, उनके कोई नाम नहीं था, कुछ आईडी नहीं थी उनके पास, इस वजह से अननोन में कर दिया था उनको। तो अभी इस इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात हुई तो इंस्पेक्टर साहब ने फ़ोटो व्हाट्सएप पे भेजे, बोले देखिए यही आपका मरीज़ है। तो हमने चेक करा कि हमारे भाई है हमारे। मतलब ये सूचना आपको? हाँ, सूचना हमें आपके चैनल के माध्यम से मिली है हमें, बाकी तो हमें कोई जानकारी अब तक नहीं थी। हम बहुत टहले, बहुत भटके, बहुत घूमे, लेकिन आप लोगों ने बहुत मेहनत करी, आपने सब फ़ोन नंबर के ज़रिए आपने यहीं बैठे बैठे हमारे सब काम करा दिया। बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारा मेन उद्देश्य है खबर दिखाना नहीं, हमारा है आदमी को जो भी समस्या है उसका समाधान तक उसको ले जाना। तो इसी तरीके से द लीडर लगातार आपके पास खबरें भेज रहा है और आपको दिखाने का प्रयास कर रहा है। खरी बात मजबूती के साथ आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी।